राधे राधे सभी को। आज मैंने बनाई टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन और जी लाल मिर्च की चटनी। क्योंकि मेरा बेटा कह रहा था मम्मी आज चटनी बनाओ और साथ में दाल चावल। तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ भाई मैंने कैसे बनाई। तो मैंने पहले ये सब चीज़ें काटना शुरू करी। पहले लहसुन, क्योंकि छोटा छोटा है तो वो छिला हुआ सा होता है, ऊपर ऊपर के छिलके उतार दिए। और प्याज वगैरह काट के उसमें डाली क्या नाम से जार में। और फिर अपना उसकी तैयारी कर दी, चटनी का सामान तैयार कर दिया पहले। क्योंकि वो कह रहा था कि मम्मी मुझे भूख लग रही है और मुझे आते ही खाना चाहिए। मैंने कहा इतने तू थोड़ी देर बैठ, इतने बाहर से आएगा, थोड़ी देर बैठ बूट के इतने मैं खाना तैयार कर दूँगी। तो मैंने चटनी का सारा सामान काट पीट के उसमें डाला जार में। धो मैंने पहले ही दिया था, मैंने कहा टमाटर वगैरह, हरी मिर्च वगैरह। तो मैंने चटनी सारे सामान जो भी उसमें डलता है चटनी का सारा कुछ जार में डाल लिया और चटनी की तैयारी पूरी कर दी। मैंने सोचा ले इतने दाल वाल बना लूँ। और दाल मेरी बन चुकी थी, रख दी थी साथ के साथ। तो दाल पलट दी और दाल वाला कुकर ही धो के उसमें मैंने चढ़ा दिए चावल। प्याज वे छोक के बनाए थे, मतलब प्याज फ्राई करके फिर उसमें चावल डाले थे, लाल मिर्च और हल्का नमक डाल के मैंने उसमें चावल बना दिए। और फिर दाल छोकने की कर दी थी तैयारी। ये उसका प्याज लहसुन पहले ही भून लेती हूँ, थोड़ा लाल हो जाता है ना। और उसके बाद फिर जब मेरी दाल छुकने की तैयारी हो गई तो मैंने अपना दाल वाल बना के अपना एक बारी कर दी। मैंने कहा इतना मसाला हो गए, इतने मिक्सी में ले जाके चटनी पीसी हूँ। इतने मसाला भुना, इतने मिक्सी में ले जाके मैंने चटनी भी पीस। और जैसे चटनी पीस ली तो उसको चटनी को छोकने की तैयारी कर दी। इसमें रखा थोड़ा सरसों का तेल, राई और फिर थोड़ी सी चटनी डालकर इसमें डाला हींग गाँव वाला हींग है, जिसे थोड़ी देर के लिए पहले पानी में भिगो के रखती हूँ। तो अब इसमें पहले मैं 1 चम्मच चटनी डालूँगी और उसके बाद वो हींग वाला पानी, मतलब थोड़े से पानी में हल्के से में, क्योंकि गाँव की हींग अच्छी होती है ना, तो इसलिए वो पर घुल कर डला है, वो चूरा ना बनी हुई आती। तो उसके बाद फिर मैंने सारी चटनी उसमें डाल के और चटनी मेरी बढ़िया से अच्छे से भुनने के लिए रख दी। मैंने कहा पक जावे भाई, वो सब सामान कच्चा रह ना, तो थोड़ा सा पक जा तो उसका थोड़ा सा टेस्ट और अलग हो जावे। इतने में हो गया मेरी शाम की पूजा का टाइम। तो मैंने सोचा भाई पहले पूजा कर लूँ अपनी, क्योंकि पूजा का टाइम हो गया। तो उसके बाद मैंने पूजा करनी शुरू कर दी, अपनी पूजा करी। और अपना क्या नाम से तुलसी जी के पास भी दिया जलाया जाता है, क्योंकि कार्तिक के महीने में कहते हैं ना शाम के, भाई वैसे तो दोनों टाइम करना चाहिए। बाकी अगर आप सुबह ना कर पाओ तो शाम के टाइम तो तुलसी जी के पास भी दिया जलाना चाहिए कार्तिक के महीने में ज़रूर। वैसे तो हमेशा ही जलाना चाहिए, मेरा तो मानना ये है कि रोज़ ही जलाना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं जला पाता है तो वो कार्तिक के महीने में तो ज़रूर जलाए, वो शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो बढ़िया रहे। फिर अपनी रसोई की पूरी सफाई, बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए सब खाली करके, और बढ़िया तरीके से रसोई गैस चमका दी, साफ़ कर दी कपड़े से बढ़िया तरीके से, रसोई साफ़ करके फिर मेरा हो गया है खाना तैयार। मैंने कहा खाना वाना ये सलाद वलाद काट के रख दिया। अब जब बच्चे खाएंगे पहले लगाऊंगी अपने कान्हा जी के लिए, लेके जाऊंगी खाना, पहले लगाऊंगी अपने कान्हा जी के भोग। और खाना तैयार हो गया, अब साफ़ सफाई होने के बाद अब कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। और भोग लगाने के लिए मैंने खाना ले लिया उनके लिए, जीरे की दाल बना दी थी उनके लिए, और दूध और रोटी। भाई जैसा हम खाते हैं, हम तो हमारे तो कान्हा जी वैसे ही खा लेते हैं। और सब काम कंप्लीट कर दिया। और आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे सभी भाइयों को।